जय श्री कृष्ण दोस्तों, ज्ञान बंधन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ वह एक हंस के जोड़े एवं उल्लू के बीच संवाद का वर्णन है, जिसमें आपको जीवन की सच्चाइयाँ समझने को मिलेगी। आज का परिवेश बहुत ही अलग प्रकार का हो चुका है। कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए सही गलत का फैसला किए बिना अपना उल्लू सीधा कर लेते हैं। उन्हें यह तक मालूम नहीं होता कि इसका भविष्य में दूरगामी परिणाम क्या हो सकता है। तो साथियों, चलते हैं, इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। एक बार हंस हंसनी दोनों विचरण करने के लिए अपने स्थान से दूसरे स्थान की तरफ जाने लगे। उड़ते उड़ते वो काफ़ी दूर तक निकल गए एवं उनको आगे चल करके रेगिस्तानी एरिया दिखी। फिर भी उन्होंने आपस में चर्चा किया कि चलो हम और आगे चलते हैं, शायद कुछ हरियाली, पानी पीने का और कहीं पर आराम करने को मिल सकता है। तो उसके बाद उनको बैठने के लिए कुछ भी नहीं मिला। संध्या का समय होने लगा। फिर उन्होंने देखा कि एक सूखा वृक्ष है। सूखा वृक्ष में दोनों ने कहा कि किसी तरह से आज रात को हम यहाँ पर समय बिता लेते हैं और उसके बाद सुबह चले जाएंगे। यही विचार करके दोनों सूखे पेड़ के पास बैठ गए। बैठने के कुछ देर बाद एक उल्लू बहुत तेज तेज से आवाज़ करने लगा। आवाज़ इतना कर्कश था कि हंस हंसनी को बहुत तकलीफ़ हुई। फिर हंस बोला कि देखो, हम लोग इस वीरान स्थान में आए हैं, उसके बाद भी यहाँ पर हमें शांति नहीं मिल रही है। इस तरह से दोनों चर्चा किए और किसी तरह से रात बिताए। और जब सुबह हुआ तो जब उनके जाने की तैयारी हुई तो उल्लू उनके पास आया और कहा कि मित्र, हमारी वजह से आपको तकलीफ़ हुआ, इसके लिए हमें क्षमा करना, क्योंकि यह वीरान जगह है, यहाँ पर खाने पीने का बहुत तकलीफ़ है और मैं रात को भूखा था, इसकी वजह से मैं चिल्ला रहा था, अतः इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। इतना कह करके उल्लू दूसरी डाल पर बैठ गया। उसके उपरांत हंस और हंसनी दोनों एक साथ उड़ने लगे। तब उल्लू बोला कि हंस भाई, कहाँ जा रहे हो? मेरी पत्नी को लेकर के किधर चले? इतना सुन करके हंस सहम गया और बोला कि उल्लू भाई, कैसी बात कर रहे हो? फिर उल्लू ने कहा, मैं तो सही बात कर रहा हूँ। मैं कल ही अपनी पत्नी के साथ यहाँ आया था और आज तुम लेके जा रहे हो। मैं ऐसा होने नहीं दूँगा। हमारी पत्नी को लेकर तुम नहीं जा सकते। उसके बाद हंस ने कहा, नहीं, ये तो मेरी पत्नी है। तब उल्लू ने कहा कि हम लोग यहाँ पास में ही दूसरा जो सूखा वृक्ष है उसमें कुछ पक्षी रहते हैं, उनको मैं बुला कर लाता हूँ और उनका जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। इस तरह से उल्लू जा कर के कुछ पंछियों के समूह को बुला के लाया और कहा
कि आप लोग न्याय कीजिए, यह हंस हमारी पत्नी को लेकर के जा रहा है। उसके बाद पक्षी पड़ोसी थे, उन्होंने कहा कि देखो उल्लू मेरे काम में आने वाला है, इसलिए इसके पक्ष में ही फैसला देना चाहिए। तो जो सभी पक्षी थे उन्होंने कहा कि देखो हंस, तुम्हारे द्वारा बहुत बड़ा अपराध हुआ है, क्योंकि तुम उल्लू की पत्नी को लेकर के यहाँ से पलायन कर रहे थे। अभी हमारी सलाह है कि तुम उल्लू की पत्नी को छोड़ करके और अकेले जाओ, अन्यथा इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। यह सुनकर हंस बहुत दुखी हुआ और उदास मन ले करके वहाँ से जाने लगा। फिर उल्लू बोला, ठहरो मित्र, कहाँ जा रहे हो? तब हंस ने कहा, और हमारे साथ कितना जुल्म करोगे? तब उल्लू ने कहा, देखो मित्र, हंसनी को अपने साथ ले जाइए, लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ। कल रात को जब मैं भूख के मारा व्याकुल होकर के चिल्ला रहा था, तो हे मित्र, कल आपने अपनी पत्नी हंसनी से कहा था कि यह इतना वीरान और उजड़ा इसलिए है कि यहाँ पर उल्लू रहता है। लेकिन हे मित्र, इसका कारण मैं नहीं हूँ, बल्कि यह इलाका इतना उजड़ा इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अपने फ़ायदे के लिए हर कोई आता है और अपना उल्लू सीधा करके चला जाता है। जैसा कि आपने देखा कि जो ये पंचायत थी उसने मेरे ही पक्ष में फैसला क्यों सुनाया, क्योंकि मैं इनके काम में आने वाला हूँ। दोस्तों, इस कहानी का सारांश यह है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए हर कोई उल्लू सीधा करना चाहता है, जबकि किसकी गलती है, कौन सही है, कौन सही नहीं है, इसका फैसला कोई नहीं करता। तो साथियों, मुझे उम्मीद है कि इस कहानी के माध्यम से कुछ न कुछ आपने अवश्य सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए एवं कमेंट में लिख दीजिए, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।